guys, my name is Priyanka and welcome back to our channel The Authentic Indians। and आज आपने टाइटल से वैसे देख ही लिया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल्स ऑफ मूविंग अब्रॉड। तो आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरा ऐसा मन क्यों चाहा कि हम स्ट्रगल्स के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने खुद ने नोटिस करा कि हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं उसमें हम अपनी लाइफ इतनी हैपनिंग दिखाते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जैसे हमारे पूरे चैनल के अगर आप स्क्रॉल करोगे वीडियो तो स्ट्रगल्स तो आपको दिखेंगे ही नहीं। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना एक्चुअली में जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे इनकी लाइफ कितनी सिंपल है, कितनी सॉर्टेड है, कितनी ऐश मार रहे हैं, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है गाइस, जो हम वो वीडियो बनाते हैं वो एक दिन की होती है, कुछ घंटों की वीडियो होती है, उससे हमारी पूरी लाइफ आप लोग नहीं जज कर सकते, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल्स होते हैं बाहर मूव होने के, और आज उन्हीं में से मैं कुछ स्ट्रगल्स हाईलाइट करने वाली हूँ इस वीडियो में। आज मैं आपको वो बताना चाहूंगी और क्या क्या मेन स्ट्रगलिंग पॉइंट्स हैं बाहर रहने के, एंड मोस्टली यूरोप रहने की, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यूरोप का है, बेल्जियम में है। बेल्जियम की जो पास में कंट्रीज हैं मैंने वो सब विजिट करी हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मैं ये नहीं बता सकती कि यूएस का कल्चर कैसा है, कनाडा का कल्चर कैसा है। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है बट कुछ डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, बट आपको नॉर्मल आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके स्ट्रगल्स हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर मैं कोई ऐसे मेरा जो स्ट्रगल है अगर मैं कोई मिस कर देती हूँ और आपने कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रगल देखा है बाहर मूव होने के बाद, तो आप उस स्ट्रगल को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम उस पर्टिकुलर कमेंट को पिन कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी वो कमेंट विजिबल हो, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सबका एक्सपीरियंस होगा, तो देयर कैन बी मल्टीपल फीडबैक टू अ सर्टेन थिंग, तो वो सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बट हम अभी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जो एक्चुअली सबसे बड़ा स्ट्रगल है, मे बी वो आप लोगों को फनी लगे, क्योंकि जब तक हम इंडिया में रहते हैं ना हमें वो स्ट्रगल कभी स्ट्रगल लगता नहीं है, विच इज घर का काम, बेसिक घर का काम। आई एम टॉकिंग अबाउट झाड़ू पोछा बर्तन, और वो हर वीकली करना, ऑल्टरनेट डेज पे करना, क्योंकि इंडिया में तो काम वाली बाई आती है, वो आती है, वो करके चली जाती है। टू बी ट्रू, मुझे कभी जब तक मैं इंडिया रही मुझे कभी फील नहीं हुआ उतना, बट बाहर आने के बाद रियलाइज होता है कि घर के छोटे छोटे काम आपकी लाइफ का कितना बड़ा पार्ट होते हैं, और अगर ये चीजें ना की जाए तो कितना इम्पैक्ट आता है आपकी नॉर्मल लाइफ पे। तो ये चीजें है ना बाहर आके रियलाइज होती हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे ये सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है यश और मेरा, कि हमें हर संडे पूरा दिन जो है हमें क्लीनिंग को डेडिकेट करना पड़ता है। एंड टू बी ट्रू, आप लोगों को ये पता नहीं होगा बट यश क्लीनिंग फ्रीक है, मतलब उनको साफ रखना, साफ रहना बहुत पसंद है। तो और हम दोनों वर्किंग है, तो ऑफकोर्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम रोज सफाई करें, तो हम वीकली वंस करते हैं, संडे को करते हैं। बट गाइस हमें पूरा दिन लग जाता है क्लीनिंग करने में, और उसके बाद रोज का खाना बनाना। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको कुक भी नहीं मिलेंगे, तो आपको खाना भी खुद ही बनाना है। डिशेस के लिए डिश वॉशर एक हेल्प होता है, बट आई वोंट से कि वो 100% कवर करेगा। दैट इज ऑल्सो कि हाँ आपके 60-70% कवर कर सकता है, फिर भी 20-30% आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमने आज तक अपने संडे की वीडियो कभी नहीं दिखाई। आप संडे को देखेंगे ना, यश काम वाला लगता है और मैं काम वाली बाई लगती हूँ। सो दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रगल। अगर आप बाहर मूव हो रहे हैं तो झाड़ू पोछा लेके अपने माइंड में तैयार रहिएगा कि आपको यहाँ पे आके झाड़ू पोछा करना पड़ सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका घर कितना बड़ा और कितना छोटा है, आपके लिए कितना ईजी और मैनेजेबल है। बट एक ये स्ट्रगल होता है, वरना 1-2 हफ्ते बाद घर इतना गंदा दिखने लगता है ना कि आपको खुद का ही रहने का मन नहीं करता है। तो पर्सनली मेरे लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है बाहर रहने का। तो गाइज मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे काम वालियाँ होती ही नहीं है या क्लीनर्स होते ही नहीं है, यहाँ पे भी क्लीनर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट दैट इज ऑन आवरली बेसिस। तो वो आएंगे तो आपसे पर आवर फीस लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर आप उनको रोज बुलाते हैं तो वो आपकी सैलरी का इतना मोटा चंक ले जाएंगे ना कि आपको आपकी सेविंग के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे लोग क्लीनर्स रखते नहीं है, और क्लीनर्स बहुत महंगे पड़ते हैं। और अगर आप क्लीनर रखना भी चाहते हो तो मोस्टली लोग यहाँ पे बाई वीकली रखते हैं, वीकली रखते हैं कि हफ्ते में एक बार क्लीनर बुला ली, एक बार खुद कर ली। बट वो इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है कि रोज काम वाली बाई आ रही है, रोज घर साफ करके जा रही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी रहेगी कि आपने जो मेस करा है वो आपको ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लीनर भी आएगी तो जितना मेस ज्यादा होगा उतना उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उतना आपको पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो हर चीज का इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। तो जब आप बाहर आते हो तो आप ट्राई भी करते हो थोड़ा सेव करने का, और आप नहीं चाहते कि आप सारा पैसा क्लीनर को ही दे दो, आप चाहते हो कि वो पैसा आप घूमने पे लगा लो। तो वो कुछ जो प्रायोरिटीज होती है ना वो बाहर आके थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बट ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि कहीं पे भी जाना है, किसी ने भी आना है तो घर क्लीन होना चाहिए, तुम्हें ही क्लीन करना है। तो बहुत टाइम भी लगता है और एनर्जी भी लगती है। ये स्ट्रगल इंडिया में नहीं फील होता, पर बाहर आके बहुत फील होता है।
ये जो स्ट्रगल है ना, ये तो आपको लैंड करते ही फील होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर आप यूरोप में मूव हो रहे हो, अगर आप कनाडा यूएस में मूव हो रहे हो तो आपको ये आपके लिए स्ट्रगल नहीं है, ये स्ट्रगल आप काट सकते हैं। दिस इज द स्ट्रगल ऑफ लैंग्वेज, कि आपको यहाँ की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है। तो गूगल ट्रांसलेटर इज योर सेकेंड गॉड हेयर। तो वो भगवान जी का काम करते हैं, वो आपको हर रास्ता बताते हैं, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके लिए ट्रांसलेट करके देते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट रहता है कि आप यहाँ के लोकल लोगों से उतना डेवलप नहीं हो पाते ईजिली, बिकॉज आपको इनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, और लोकल लैंग्वेज सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आपके बच्चे हैं एंड यू नो दे आर ऑलरेडी स्टडिंग इन इंडिया एंड देन यू आर मूविंग हियर, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, यू नो, नई कंट्री में आके लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं हो जाती है। आई हैव हर्ड कि यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को सिखाने में, बट एक टाइम पे पेरेंट्स और बच्चों के लिए स्ट्रगल हो ही जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो बच्चों को पढ़ाना थोड़ा उनके लिए भी टफ हो जाता है। तो ये लैंग्वेज की जो स्ट्रगल है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में मूव कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बेल्जियम में यहाँ पे नेदरलैंड्स यूज होती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, तो अब अगर आप थोड़ा सा भी एरिया भी चेंज करोगे ना तो भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आप सारी लैंग्वेजेस तो ऑफकोर्स सीख नहीं सकते हो, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता भी है, इसलिए आपको थोड़ा कल्चरली मिक्स होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ये फील होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब यूएस और कनाडा के मुकाबले यहाँ पे यूरोप थोड़ा स्ट्रगल करता है कि यहाँ पे हमें लैंग्वेज बैरियर भी फील होता है। अगर आप लर्निंग एंथुसियास्ट हैं तो आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, तो आप अपनी इस स्ट्रगल को अपनी एक स्ट्रेंथ में भी चेंज कर सकते हैं। बट जब तुम यहाँ आते हो, जॉब्स होती हैं, यू आर सो बिजी, तो हर चीज़ एक एडिशनल टास्क ही हो जाता है। तो मेरे को तो स्ट्रगल ही लगता है, और बोलना कोई भी लैंग्वेज आसान नहीं होता, पढ़ फिर भी लोगे, बट बोलना इज लाइक रियली टफ। तो पर्सनली मुझे तो लैंग्वेज भी एक स्ट्रगल की तरह ही फील होता है। नॉर्मली सबको ही पता होता है कि यूरोप का वेदर जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर आप इंडिया से मूव हो रहे हैं। बट मुझे ना ठंड से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना बारिश से प्रॉब्लम है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, आई कांट टेल यू कि मोस्ट ऑफ द डेज, लाइक हाफ ऑफ द डेज इन अ ईयर यहाँ पे बारिश ही हो रही होती है। तो हमेशा रेन कोट होना चाहिए, वेदर चेक होना चाहिए, अम्ब्रेला तो हमेशा ही होना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, या तो वेदर चेक करके निकलो। तो वेदर थोड़ा सा यहाँ पे, और सर्दियाँ तो भाई बहुत ही डिप्रेसिंग होती हैं, तो मैं जेन्युइन अपने दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि 3-4 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह 9 बजे जो है सूरज निकलता है, तो आपके पास जो रोशनी का स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। और उसमें भी आप ऑफिस की जॉब कर रहे होते हो, तो जब आप ऑफिस जाते हो तो भी अंधेरा होता है, वापस आते हो तो भी अंधेरा होता है। तो जो ये कुछ नवंबर से लेकर जो मार्च का पीरियड होता है ना यूरोप में, ये बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाता है। तो शुक्र है यहाँ ये लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो क्रिसमस की वजह से थोड़ी वाइब सही रहती है, थोड़ी सी लाइटनिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए जो क्रिसमस है वो दिवाली के बराबर होता है। तो क्रिसमस मार्केट्स लगती हैं और थोड़ी लाइटनिंग होती है, तो उस वजह से थोड़ा हम सर्वाइव कर पाते हैं, वरना यूरोप जो है सर्दियों में थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है। तो वेदर का भी आपको ध्यान रख के आना है, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है सर्दियों में वो -6, -8, -10 तक भी चला जाता है, कई बारी नहीं भी जाता। तो गर्मियों में अच्छा रहता है वेदर, थोड़ी बारिश होती है, सर्दियों में बहुत नेगेटिव चला जाता है, और बारिश भी होती है तो बहुत गजगज हो जाती है। तो वेदर एक स्ट्रगल है यहाँ पे। इंडिया में जो है ना सब कुछ इतनी एक्सेसिबिलिटी है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो हमारे पास तो ऊबर है, ओला है, घर में गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इट्स ऑल्सो नॉट दैट टफ इंडिया में मिलना। पर अगर आप यूरोप में आओगे, एक तो यूरोप का ड्राइविंग टेस्ट जो है वो बहुत ही टफ होता है, उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में ही 6-8 महीने लग जाएंगे, मतलब अगर आपके पास गाड़ी भी है तो भी आप नहीं चला सकते। और इसके बाद इनके रूल्स भी इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब आपके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में, मतलब नॉर्मल घर में, लाइक मिडिल क्लास घर में, हर घर में नॉर्मली एक गाड़ी होती ही है। बट यहाँ आके आपके पास से वो फैसिलिटी भी छिन जाती है, क्योंकि आपके इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ चलेगा ही नहीं। तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस बेल्जियम में वैलिड नहीं होता है। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके आते हो तो वो भी 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी एग्जाम होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको कंपलसरी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और यहाँ का प्रैक्टिकल एग्जाम भी बहुत टफ होता है। तो वो प्रोसेस खुद में ही बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे आती 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, और बिना गाड़ी के यहाँ पे घूमना मौत है।
मैं तो ऑथेंटिकली बोलूंगी कि मौत है भाई यहाँ पे बिना गाड़ी के घूमना। ठीक है, ब्रसल जैसे शहर में मैं मानती हूँ कि ट्रैम्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पे आपको इतना नहीं फील होगा कि भाई ब्रसल्स इज अ नाइस प्लेस टू स्टे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बट अगर आपको जर्मनी जाना है, नेदरलैंड जाना है, पेरिस जाना है, आप किसी रोड ट्रिप पे जाना चाहते हो, तब तो आपको गाड़ी चाहिए ना गाइज। एंड इफ यू वांट टू ट्रैवल यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एक्चुअली में यहाँ पे वो महंगा भी पड़ता है, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स नहीं होती है। मतलब जिस टाइम पे ट्रेन ने आना है वो उसी टाइम पे आएगी, तो यू कैन नॉट लाइक, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लूज हो जाती है। तो इंडिया में वो होता है कि एक वो चीज होती है और वो फिर यहाँ आके छिन जाती है, तो वो एक स्ट्रगल काइंड ऑफ फील होता है। बट वंस यू हैव द कार, वंस यू हैव द ड्राइविंग लाइसेंस, देन इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड, तब आपको इतना फील नहीं होता है। बट शुरू के दिनों में हो सकता है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, जो आपको मतलब एक फेज होता है बेसिकली स्ट्रगल का, और वो आपको पार करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद ऑफ कोर्स ये स्ट्रगल खत्म हो जाता है। तो गाइज इट्स नॉट लाइक पूरे यूरोप में ही इंडियन लाइसेंस वैलिड नहीं होता है, बट अगर आप जैसे नेदरलैंड्स में आ रहे हैं, वहां पे यू कैन एक्सचेंज योर इंडियन लाइसेंस, तो वहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जर्मनी है और बेल्जियम है, यहाँ पे आप लोग इंडियन लाइसेंस एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलरली आपकी पर्टिकुलर कंट्री पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर वो आपको लाइसेंस एक्सचेंज करने दे रहे हैं तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ स्ट्रगल, बट अगर वो नहीं करने दे रहे हैं तो आपको वो सब कुछ एग्जाम्स वगैरह देने ही पड़ेंगे, तो फिर वो भसड़ है ही है। तो इट्स अ क्लीन भसड़ फॉर मी, बट वंस यू हैव द कार देन द लाइफ इज क्वाइट सॉर्टेड। इफ यू गाइज आर मूविंग टू बेल्जियम और आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में और जानना है, और ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग कैसे ले सकते हैं इजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यश ने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उस वीडियो का लिंक हम ऊपर डाल देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रगल पे। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल यूरोप में आने का ये है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा लंबा टाइम के लिए अपने पास नहीं बुला सकते हो। सो इफ़ यू आर थिंकिंग, मतलब अपने आप पेरेंट्स को अगर आप यहाँ पे बुलाना चाहते हो, तो मैक्सिमम यू कैन कॉल देम इज फॉर 90 days, एंड मोर देन 90 days दे कैन नॉट स्टे इन बेल्जियम और जर्मनी। मतलब नॉर्मली जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनका सिमिलर ही रूल है। इट कुड बी लाइक किसी पर्टिकुलर कंट्री का अलग भी हो सकता है, तो मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि सारी कंट्रीज का ही सेम है, बट एटलीस्ट आई नो कि बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इन सब का क्वाइट सिमिलर है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को 90 days से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रख सकते हो। इंस्पायर्ड दैट यूएस जैसी कंट्रीज हैं जो कि 6 months तक के लिए अलाउ करती हैं, तो तब तुम्हें एक स्ट्रगल फील होता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो, सो देन यू डोंट वांट देम टू लीव सो अर्ली, कि भाई जब आ ही रहे इतनी दूर हमारे पास, तो हम उन्हें कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी हेयर। तो उस चीज़ में भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो तब बहुत फील होता है कि यू कैन नॉट कॉल देम फॉर लॉन्ग टर्म, और परमानेंटली तो आप बुला ही नहीं सकते हो, वो तो भूल ही जाओ, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। द ओनली पीपल यू कैन कॉल permanently with you are your spouse and your kids, and not your parents or not your family members like brothers or sisters. It can be only your spouse or your kids. तो मुझे ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता है। और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ और स्ट्रगल्स हैं, जैसे कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिस करते हो, वो तो करोगे ही ऑफकोर्स अगर आप इतनी दूर रह रहे हो पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से। एंड इफ़ यू कैन, अब ऐसा नहीं है कि आप हर रोज फ्लाइट पकड़ के इंडिया चले जाओगे, यू विल ओनली गो वंस इन अ ईयर, और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ही तुम लोग जाते हो, तो वो मिस वाला पार्ट तो रहता ही है, उसको मैं उतना एग्जेजरेट नहीं करना चाहूँगी, तो वो छोटा सा स्ट्रगल रहता है। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स। तो एक्चुअली जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट वाइब जो आपको इंडिया में मिलती है कि आप सड़कों पे जा रहे हो, जो भीड़, जो कियोस होता है, और जो वाइब आपको मिलती है इंडिया में, वो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे स्मॉल कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं जो कि आप अटेंड कर सकते हो, जो कि ऑल्टरनेट है उस फीलिंग को थोड़ा सा फील करने के लिए। और पर्टिकुलरली जो आपका जो इंडियन सामान होता है, जो हमारी पूजा का सामान होता है, जो जिस पर्टिकुलर वे से हम लोग पूजा करते हैं, आप जिस भी कल्चर से आ रहे हो, हर एक कल्चर का वे होता है एक चीज़ को करने का, तो उस सामान की एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी नहीं होती है। सो देन यू जस्ट एंड अप डूइंग एज सिंपल एज पॉसिबल। मतलब आप इंडिया की तरह ग्रैंड तरीके से फेस्टिवल्स नहीं मना सकते हो, तो यू विल ट्राई टू डू इट मिनिमलिस्टिक, बट देन नाइस, मतलब ठीक है, हो जाता है, बट ये एक स्ट्रगल रहता ही है कि यू कैन नॉट डू दैट ग्रैंड थिंग्स एट फेस्टिवल, और तुम उतने ग्रैंड वे में फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। इवन मैं अगर दिवाली का छोटा सा एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे ऐसे आपको क्रैकर्स बर्न करना अलाउड नहीं है, यू हैव टू टेल योर नेबर्स। तो हम यश और मैं हमेशा 3-4 फुलझड़ियाँ जलाते हैं,
तो तुम यहाँ पे ऐसे रॉकेट और पटाखे खुद के घर में नहीं बजा सकते हो। और टू बी ट्रू, यश को तो पटाखे बजाने का इतना शौक है, वो बेचारे पिछले 4 साल से पटाखे ही नहीं बजा पा रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रगल है, ये अभी नहीं फील होता, बट जब आपको वो छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ती है ना, देन यू फील कि अरे यार मतलब यू नो। और ये चीजें कभी इंडिया में फील ही नहीं हुई हमें कि अरे ये भी एक चीज है जो मैटर करती है। बट व्हेन यू मूव अब्रॉड तो तुम्हें लगता है कि अरे यार मतलब ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यू नो, मतलब जैसे हमारे लिए कि अरे पटाखों के बिना तो दिवाली नहीं हुई। आई एम नॉट लाइक ज्यादा नहीं, बट जैसे एक होता है शगुन के 3-4 पटाखे फटा लिए, बट यहाँ पे हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो वो एक छोटा सा गैप जो है वो रहता ही है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो गाइज ये थे हमारे स्ट्रगल्स। अगर आप लोगों अरे को रुको, तुम आई थिंक एक स्ट्रगल बताना भूल गई यहाँ पे। कौन सा? जो कि है वॉकिंग। तो वॉकिंग कौन सा स्ट्रगल होता है? वॉकिंग मतलब काइंड ऑफ स्ट्रगल ही है यहाँ पे। तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा पॉइंट कि अगर आप यूरोप में मूव हो रहे हो, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे ऑटोज चलते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, राइट। बट ये चीज़ जो है वो यूरोप में नहीं है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे ऑटोज नहीं होते हैं, 2 व्हीलर्स बहुत कम होते हैं। ऑफकोर्स लोग चलाते हैं अपने शौक के तौर पे, बट यहाँ पे होता है वो बड़ी बड़ी बाइक, सुपर बाइक्स लेते हैं लोग। ऐसे इंडिया की तरह वो नहीं है डिस्कवर ले ली या प्लेटिना ले ली, वैसी बाइक्स नहीं होती है। तो अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो आपको बहुत चलना पड़ता है। हमें याद है हम लोग कभी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा एवरेज जो डेली का जो हमारा वॉकिंग होता है वो ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। तो ये थे काइंड ऑफ स्ट्रगल्स जो हमने फील किए अपने लास्ट 3 साल में। ऑफकोर्स हम भी 3 साल पहले ही मूव हुए हैं यहाँ पे, हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी कुछ स्ट्रगल्स हैं यहाँ बाहर मूव होने के, तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रगल ही है बाहर मूव होने के, ऑफ कोर्स एडवांटेजेस भी हैं। तो हम एडवांटेजेस की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने काइंड ऑफ सिर्फ स्ट्रगल्स ही बताए हैं। ऑफ कोर्स एडवांटेजेस हैं वो हम अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को मतलब जब आप मूव हो रहे हो यूरोप में या फिर किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा के आना, नहीं तो यहाँ पे आके बहुत बड़ा शौक लगने वाला है आपको। ठीक है, तो अगर क्योंकि मैं 2016 में पहले भी आ चुका था, तो मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें थी और मैंने प्रियंका को एक्सप्लेन भी कर दी थी कि हाँ ऐसे ऐसे ये सब कुछ होता है, तो थोड़ा ध्यान में रख के जानी है चीजें। अब वो छोटे छोटे और भी स्ट्रगल होते हैं, जैसे हर चीज में यहाँ पे अपने वहाँ पे गैस वाले चूल्हे नहीं होते, इंडक्शन बेस्ड सब चीजें होती हैं। तो बहुत सारे और भी छोटे मोटे स्ट्रगल है, बट ये मेन स्ट्रगल्स है जो हम आपको बताना चाहते थे। ठीक है, तो ये सब आप स्ट्रगल अपने दिमाग में लेके आप यूरोप में मूव हो सकते हैं। और मैं फायदे भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। फायदे की वीडियो अगले हफ्ते आएगी, तो आप वो फायदे की वीडियो भी जरूर देखना, और उसमें भी अच्छे खासे फायदे हैं। ऑफ कोर्स आप बाहर मूव हो तो कुछ सोच के होगे, काफी फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगेन जैसा कि मैंने बोला, अगर कोई और स्ट्रगल जो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से रह रहा है, अगर वो अपने और भी स्ट्रगल बताना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता देना। और अगर चैनल पे आया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, स्ट्रगल्स ऑफ मूविंग टू यूरोप। सो दैट वाज इट एंड we'll see you in the next video. Bye.